साथियों नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। और कुछ साथी स्क्रीन पे लिख रहे हैं कि लाइव नहीं आए, कोई समस्या है क्या? जी हाँ, थोड़ी सी समस्या हो गई है। और रवि जी का माइक और ऑडियो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो वो बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज सरदार रवि रंजन सिंह जी के साथ में ये लाइव होगा, जोर का झटका धीरे से। तो जितने भी साथी अभी इस लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे एक कमेंट के माध्यम से आप लोग बता दीजिए कि आपको ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक मिल रहा है। जी, मैं आप सबको देखता हूं कौन कौन अभी जुड़े हुए हैं। काफिर हनुद भाई जुड़े हुए हैं, प्रकाश पटेल भाई जुड़े हुए हैं, तेजवंत जी जुड़ी हुई हैं, कविता ठाकुर बहन जुड़ी हुई हैं। जी, अपने लोग नहीं समझते इसलिए आज ये हालात हैं, कविता जी लिख रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। विकी गुप्ता जी, कुशमेंद्र जी, सोनू भाई, पूछेगा इतिहास भी एक दिन धर्म का दोषी कौन रहा। अरे जब तक खुद पर ना बीती तब तक हिंदू मौन रहा। बिल्कुल सही। कल मैंने लाइव में बोला था ये चीज, मैं क्षमा चाहता हूं, आपका नाम भूल गया था। मैं कल कह रहा था अपने लाइव में कि हमारे एक भाई हैं जो कि इन चीजों पे कुछ कविता की पंक्तियां लिखते हैं, और मैं देखता हूँ शायद सरदार रवि रंजन सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ। जी, आप आपको आ रही आवाज? जी, अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है। अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, हमें आपका फेस नहीं दिख रहा है, आवाज आ रही है। जी, आराम से आप कैमरा ऑन कीजिए, नो प्रॉब्लम। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुनीश भल्ला भाई भी जुड़े हुए हैं, सचिन देवकर जी हैं, यशपाल गंगवार जी हैं, सबिता पॉल जी जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। जब तक रवि रंजन सिंह जी का ऑडियो वीडियो पूरी तरह से काम करता है। हेमंत मोदी भाई स्वागत है आपका, प्रताप भाई आपका भी स्वागत है, प्रेमलता बहन आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, शुभम जादव जी आपका भी बहुत स्वागत है, मेरे भाई सम्यक जैन जी। जी, इनकलाब जिंदाबाद कह रहे हैं कि तब तक मैं ऐड देख रहा था, शायद ऐड से कोई फायदा हो जाए। साइबर सिपाही को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अपना प्यार, अपना समर्थन इसी तरह से चैनल के साथ में बनाए रखिए। प्रजापति जी कह रहे हैं आपने बात की, मैं बात करूंगा प्रजापति भाई। अभी वो चल रहा है क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तताएं हैं, लगातार लाइव हो रहे हैं। और रवि जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं इस बीच में। आपको आवाज आ रही है रवि जी? जी, मेरे को आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी, अब आपकी भी आ रही है। तो मैं बहुत ही विनम्र भाव से, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक साइबर सिपाही स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत करता हूं। रवि जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? जी जी, और आज हमारे साथ इस लाइव में एक और विशेष मेहमान है, मेरे बड़े भाई, साइबर सिपाही में हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। 19 फरवरी 2017 की सेमिनार में आप हमारे संपर्क में आए थे, आपका आशीर्वाद हमें मिला था। कैलाश शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कैलाश भाई बहुत बहुत स्वागत है, जय श्री राम। नमस्कार शुभम भाई, रवि रंजन जी को भी मेरा नमस्कार बहुत बहुत। जी, मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि तकरीबन 8 नवंबर को मैंने एक लाइव किया था, और 8 नवंबर के उस लाइव में मैंने बताया था कि एक घी बनाने वाली कंपनी है, उससे हमने घी मंगवाया, और वो घी हमारे को डिलीवर हुआ। गौ माता का हमने घी मंगवाया था दीपावली के लिए, उसके ऊपर में हलाल का सर्टिफिकेट था। आप सभी साथियों को याद होगा। लेकिन मुझे उससे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि अभी पिछले दिनों, पिछले हफ्ते जब मैं लाइव कर रहा था, तो यहां पे किसी भाई ने जिक्र किया कि भैया वो वाला लाइव कब करोगे, हलाल वाला जो आपने घी मंगवाया था। तो मुझे इतनी खुशी में होती है कि संख्या में बेशक आप लोग कितनी भी मात्रा में जुड़े, लेकिन जो भी लाइव में आप जुड़ते हैं आपको वो सारी बातें याद होती हैं जो मैंने 8 नवंबर के लाइव में यहां पे बोला। आप लोगों ने 8 दिसंबर, एक महीने बाद भी वो प्रश्न किया सामने से कि भैया वो वाला लाइव पेंडिंग है, वो घी के डिब्बे वाला। तो आज उस घी के डिब्बे वाले लाइव के लिए हमारे साथ में कैलाश भाई यहाँ पे जुड़े हुए हैं। कैलाश भाई आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आज के हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, एक बार स्क्रीन पे मैं निवेदन करूंगा आज का पोस्टर फ्लैश किया जाए। ये पोस्टर साथियों आप सभी के सामने है। अब आप इस लाइव को एक बार शेयर कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जहां भी शेयर करना है, क्योंकि फिर हम रवि रंजन सिंह से पूरी बातचीत करेंगे इस विषय पे। जोर का झटका धीरे से,
0% एडिट, 100% लाइव, विदाउट एनी एडिटिंग ये लाइव आपके सामने चलेगा। कोई अंश इसका काटा नहीं जाएगा, जैसा है बिल्कुल वैसा परोसा जाएगा। तो रवि जी, मैं पुनः साइबर सिपाही के योद्धाओं की ओर से, साइबर सिपाही टीम की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी और इसको ये अपॉर्चुनिटी से हम फैलाएंगे अवेयरनेस। जी बिल्कुल फैलाएंगे। और मैं आज के इस लाइव को शुरू करने से पहले कुछ बातें अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि आप लोग इस लाइव में जुड़े रहिएगा। कार्यक्रम के अंत के 15 या 20 मिनट हम रवि रंजन सिंह जी से आपके प्रश्न लेंगे। जो प्रश्न हमारे साथी इस लाइव में जुड़े हुए हैं, हम आपके प्रश्नों को कार्यक्रम के अंत के 15 या 20 मिनट में, आपके कुछ कुछ प्रश्न जो हमारी नजर में आएंगे, हम यहाँ पे कागज पेन लेकर के बैठे हुए हैं और आपके प्रश्नों को नोट कर लेंगे। और जो भी आपके प्रश्न होंगे हलाल को लेकर के, हलाल इकोनॉमी को लेकर के, हलाल जिहाद को लेकर के, वो हम आपके प्रश्न भी रवि रंजन जी से पूछेंगे। तो इस लाइव में जुड़े रहिएगा। और यशपाल जी कह रहे हैं हलाल सर्टिफाइड वस्तु हमें नहीं खरीदनी। ये नहीं खरीदनी, और वो क्यों नहीं खरीदनी, उसी विषय पे अभी रवि रंजन सिंह जी हम पूरी बात करेंगे। तो चलिए रवि जी, आज के लाइव को शुरू करते हैं जी। अब आप वहां से माइक को छोड़ दीजिए, आपका माइक हम यहां से संभाल लेंगे, डोंट वरी। वहां से माइक ऑन कर दीजिए, आप वहां से माइक ऑन कर दीजिए रवि जी। आपका माइक वहां से ऑफ है, वहां से ऑन कीजिए। बस 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 बस, अब एकदम ओके। ना ना ना, माइक फिर आपने ऑफ कर दिया, ऑन कीजिए। बस बस बस, ऑफ हो गया, फिर ऑफ हो गया। बस अब आप बिल्कुल ऐसा छोड़ दीजिए। अब हम माइक यहीं से ऑन ऑफ कर देंगे। तो विषय पे आते हैं। जी। पहले मैं आपका एक छोटा सा उद्बोधन, छोटा सा वक्तव्य जो आपके दिल में बात है इस पूरे मिशन को लेकर के, आपका इतना लंबा संघर्ष है, आपका इतने वर्षों का संघर्ष है इस हलाल के विरुद्ध में, हलाल जिहाद के विरुद्ध, और आपने जो झटका मूवमेंट शुरू की है, मैं उसके बारे में आपका एक छोटा उद्बोधन, छोटा वक्तव्य लेना चाहूंगा। और फिर कुछ प्रश्न हमारी ओर से, और कुछ प्रश्न अगर आप अनुमति दें, हमारे जितने छोटे भाई बहन इस लाइव में जुड़े हुए हैं, हम उनके 2-3 प्रश्न भी आपसे पूछेंगे। तो पहले मैं आपको आपके वक्तव्य के लिए निमंत्रण देता हूं। स्वागत है आपका। मैं पुनः साइबर सिपाही पटल पे आपका बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू। आपका धन्यवाद, सारे दर्शकों का धन्यवाद। और इसमें बोधन को ही ज्यादा इसमें कुछ कहने लायक नहीं है। क्या अगर आप फोन से हैं तो फोन का ऑटो रोटेशन ऑन रखिए। अगर आप फोन से ज्वाइन किया है आपने, तो फोन का ऑटो रोटेशन मोड ऑन रखिए। ऑटो रोटेशन ऑन होता है। अगर आपने फोन से ज्वाइन किया है तो ऑटो रोटेशन को ऑन कर लीजिएगा प्लीज। कर रहा हूं। आपको आवाज आ रही है? मेरे को आवाज आ रही है, आवाज एकदम ठीक है। बस आपकी तस्वीर थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ऐसी तिरछी हो गई है। जी, आप एक बार अपना स्क्रीन को सही कीजिए, तब तक मैं, कैलाश भाई। हाँ जी सर जी, हमारे सभी साथी 8 नवंबर से, जब मैंने ये विषय उठाया था कि साइबर सिपाही में हमारे बड़े भाई हैं और शुरू से मिशन के साथ में जुड़े हुए हैं। और देखिए, भारत का एक आम नागरिक जब जागरूक होता है और जागरूकता का अपना सबूत देता है, कहते हैं कि जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी में जो आपने काम किया है कैलाश भाई, पहले तो मैं हृदयपूर्वक आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं साइबर सिपाही मिशन को धन्य समझता हूं, मैं इस अभियान को, इस परिवार को धन्य मानता हूं कि आप जैसे बड़े भाइयों का आशीर्वाद हमारे साथ में है। और जो जागरूकता हमने मिलकर के कस्में खाई थी 19 फरवरी 2017 की सेमिनार में, आज 3-3.5 साल का सफर हमने इतने साथ में आगे बढ़ा है। और उसमें जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन है और आपका एक जागरूक सिपाही होने के नाते जो आपने काम करके दिखाया है, वो काम छोटा नहीं है। 130 करोड़ की जो ऑफिशियल आबादी है,
और 150 करोड़ की अनऑफिशियल, जो कागज वाले नहीं है, शेरनिया 50-50, 500-500 रुपए वाली, उस 150 करोड़ की आबादी में हिंदुस्तान का एक आम नागरिक अपनी जागरूकता से क्या बदलाव ला सकता है, उसका उदाहरण होते हैं कैलाश भाई। तो जब तक रवि जी का स्क्रीन सेट होती है, मैं कैलाश भाई आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, और मैं भी फिर अपनी बात इसी विषय पर रखता हूं। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा, दिवाली का मौका था तो एक ऑनलाइन कंपनी जो अपना प्रोडक्ट सेल कर रही थी ऑनलाइन, तो उसमें गाय का शुद्ध देसी घी, तो वो हमने एक ऑर्डर किया A2 क्वालिटी का। तो वो नवंबर के फर्स्ट वीक में हमें डिलीवर हुआ, और जैसे ही मैंने बॉक्स खोला तो उसके अंदर देखा कि उसके ऊपर हलाल सर्टिफिकेट का एक लोगो लगा हुआ है। तो जी हाँ, मैं चाहूंगा कि आप वो एक बार बॉक्स दिखाएं और फिर हम रवि जी से हाँ, बात करते हैं। हाँ, जी, क्योंकि रवि जी तो का कैमरा हो गया है। ये जो टिन मेरे को जी, डिलीवर हुआ, ये आप देखेंगे ये हलाल का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, और इसमें FSSAI का भी सर्टिफिकेट है, कई सर्टिफिकेशन है, लेकिन ये हलाल का सर्टिफिकेट ये देखिए बिल्कुल सामने आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, जी, ये वाला। जी, जी, बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल है साफ ना? नजर आ रहा है। तो तो ये ये प्रोडक्ट है, ये जी, पूरा मैं दिखाता हूँ इसको। ये, और प्रोडक्ट का नाम भी क्या है, राम घी। प्रोडक्ट का नाम है राम घी। हाँ, मित्रों, ये तो समझने वाली बात है, प्रोडक्ट का नाम है राम घी। और रवि जी, आप अपने कैमरे को, बिल्कुल सही था, अभी वापस से उसी मोड में कर लीजिए। हम हाँ, चाहते हैं कि पहले आपका एक बार उद्बोधन हो जाए, फिर हम इस पूरे मसले पे कैलाश जी का ये प्रकरण लेंगे। अगर रवि जी तक आवाज जा रही है, शायद वो फिर से कैमरा टेढ़ा हो गया है, तो ठीक है कैलाश भाई, आप इसी को पूरा कीजिए। जी, तो जैसे ही हमने घी का पैकिंग खोला, तो ये हलाल लोगो देखते ही आपको पता है फिर क्या महसूस होना है, क्योंकि ये खाली हम्म, एक सर्टिफिकेट या एक लोगो नहीं है। ये हम्म, हमारे भाइयों को इसके बारे में पता होना चाहिए, खाली ये सर्टिफिकेट और लोगो की बात नहीं है। इसका मतलब है कि हलाल सर्टिफिकेट इस पे लिया गया है कंपनी की तरफ से, और जो हलाल सर्टिफिकेट इशू करते हैं उनकी बहुत सारी गाइडलाइंस है। जैसे हम्म, हमारे ISO सर्टिफिकेट की होती हैं गाइडलाइंस, FSSAI की गाइडलाइंस है, ऐसे इन्होंने जो हमारी जो इस्लामी जगत की जो एक इनकी एक प्राइवेट फैक्ट्री लगी हुई है या हलाल सर्टिफिकेट इशू करने की, तो उन लोगों की गाइडलाइंस है। वो गाइडलाइंस ये है कि जो भी प्रोडक्ट तैयार होगा उसकी पूरी टाइमलाइन के अंदर, प्रोडक्शन में, बनाने में, हर चीज में एक विशेष संप्रदाय के या कहें मुस्लिम जाति के मुसलमान होना जरूरी है उस चेन के अंदर। तो अब आप ये देखिए, गाय का शुद्ध घी और उनके हाथ का बनाया हुआ, उनके हाथ का पैकिंग किया हुआ, उनके हाथ का डिस्पैच किया हुआ, और वो हमें बिना हमारी नॉलेज के ये हमें भेज दिया गया, और बिना हमारी जानकारी के। तो हमारा जो राइट टू फूड जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है कि हम अपनी पसंद का खाना खाएं, तो वो ये वायलेट करता है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कैलाश जी आप। हाँ, मैं एक बार देखता हूँ रवि जी से बात करके, ठीक अगर है, उनका ठीक। अभी इस टाइम, बिल्कुल रवि जी, आपको आवाज आ हाँ, रही है? अब मेरे को आवाज तो कांस्टेंट आ रही है। आप बीच जी, में मेरी बस, तरफ से शायद आवाज कट रही थी या कैमरा कट रहा नहीं, अब आ रही है, अब आ रही है, अब हमें ठीक आपका है, ऑडियो बिल्कुल। वीडियो प्रॉपर मिल रहा है। तो जी जी सभी जी। साथियों को बताना चाहूंगा, पहले तो राम का जो अभी कैलाश जी ने दिखाया है, हम उसमें पूरी चर्चा आगे जारी रखेंगे। मैं सबसे पहले अब जी निवेदन करूंगा रवि रंजन सिंह जी से कि आप अपना उद्बोधन, अपना वक्तव्य रख के आज की इस चर्चा को शुरू कीजिए, और फिर हम पूरी बात बताएंगे राम घी पे हमने कैसे फाइट करी। भगवान श्री राम के नाम पे घी, गाय माता का घी और हलाल का सर्टिफिकेट, और वो पूरा हटवाने की जो मुहिम है, जो हमारे बड़े भाई कैलाश भाई ने चलाई है, मैं पुनः आपको नमन करता हूं कैलाश भाई। और सीधे रवि जी के पास चलते हैं आपके वक्तव्य के लिए। रवि जी, स्वागत है आपका जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कैलाश जी का, सबसे पहले कैलाश जी का नमन। ये साइबर सिपाही जो हैं, अब ये सिपाही जो हमारी जो थ्योरी थी, वो अब ग्राउंड पे काम करनी शुरू कर दी है हमारी थ्योरी ने। जी, ग्राउंड पे काम करने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और उसका रिजल्ट भी आया है। तो सबसे पहले इनका धन्यवाद
कोटि कोटि धन्यवाद। अब हम विषय पे आए। अगर हम विषय, मेरे ख्याल आवाज से ही हम काम चला लें, जितने में ठीक कर रहे हैं। आवाज से काम चला लेंगे। आवाज तो आ रही है ना आपको? आवाज आ रही है जी, कोई बात नहीं, आवाज से काम चलाते हैं जी। जी जी हाँ जी, क्योंकि उसमें तो अब हम शुरू करें तो हलाल का मकसद क्या है, ये क्यों एस्टेब्लिश करा गया, और इसका अर्थ क्या है और अनर्थ क्या है जी। तो जैसे कि पहले भी वीडियो में हमने बताया, बहुत सारे माध्यम से आपका भी इसमें वो रहा, सहयोग रहा कि हलाल शब्द को हमको जानना है और इस शब्द की यात्रा को हमको समझना है जी। हलाल को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम इसका अर्थ नहीं समझते, ये शब्द कहां से आया और हमारी जिंदगी में कैसे आ गया। जी। अभी मैंने कहा कि हमारी जिंदगी में कैसे आ गया, तो मेरा ये बोलना ही इस चीज का रिफ्लेक्शन है कि हमारी जिंदगी में आ चुका है, क्योंकि मैंने जो शब्दों का प्रयोग करा वो जिंदगी में आ गई। यानी मैंने अपना जीवन नहीं बोला, जिंदगी बोला। यानी हलाल जो है ये भाषा, जो हमारी भाषा बदल रही है, ये भी हलाल का हिस्सा है। अब रही बात इसकी, हलाल शब्द का अर्थ जो है वो होता है परमिसिबल। अब हम लोग अच्छी तरह इसको जानते हैं, काफी लोग जो कॉन्शियस लोग हैं जानते हैं। और ये शब्द अरबी भाषा में इस्लाम के आने से बहुत पहले का है। तो इस्लाम का कोई इस पे मोनोपोली या दावा नहीं है कि ये शब्द हमने इजाद किया था, हमने इसका आविष्कार किया था। इसका अर्थ है परमिसिबल, और आज की उर्दू नुमा हिंदी जो हम बोलते हैं उसमें हम इसको जायज बोल सकते हैं, जायज जी। और जो इस्लाम में जो स्कोप ऑफ नेगोशिएशन है, जो स्कोप ऑफ डिबेट है, वो या तो है ही नहीं, या वो इतना छोटे फ्रेमवर्क में है कि उसे आप कह भी नहीं सकते कि इसको डिबेट हम कह सकते हैं जी। ये जो चीज हलाल नहीं है वो हराम है। तो हलाल के हिसाब से जो इस्लामिक हलाल को प्रॉब्लम कहां से हुई, जब हमने इस्लामिक हलाल को यूनिवर्सल हलाल मान लिया, या हमें ऐसा मानने को मजबूर कर दिया गया। इसमें एक बड़ी लंबी चौड़ा इतिहास है, हलाल शब्द कैसे चला, क्यों चला और कैसे पॉपुलर हुआ। अब हम इसको थोड़े से खंडों में जाते हैं, देखते हैं कि हलाल शब्द हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में, भारत में कैसे आया। इस्लाम के आने के साथ ही ये शब्द हमारे जीवन को प्रभावित करने लगा, आने लगा। मगर अब ये इतना हो चुका है कि अब हम सांस भी ले रहे हैं तो वो भी हलाल से। मैं ये कह रहा हूं, सांस भी ले रहे हैं तो हलाल सर्टिफाइड, बिल्कुल ठीक है। सांस भी लेते हैं तो हलाल डेट में मेडिसिन सर्टिफिकेट कर जाए तो हमारे को हलाल सर्टिफाइड ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी मिल रहे हैं। तो ऑक्सीजन भी हलाल सर्टिफाइड हो गई। और अभी कोविड के ऊपर एक, अब इस साजिश को हम जब फ्लैगशिप जो है सारी इंडस्ट्री का मीट है, ये हलाल मांस कैसे होगा, उसमें उनके कई डूज एंड डोंट्स हैं, जिसमें से एक है कि जो जानवर का, पशु का जो रुख है, किबला है, यानी रुख है, उसका जो डायरेक्शन है वो मक्का की, काबा की तरफ होनी चाहिए। ये जी। शायद संपर्क में आज कोई तकनीकी व्यवधान है रवि रंजन जी के नेटवर्क में वहां पे। तो चलिए फिर से इंतजार करते हैं, एक बार पुनः प्रयास करेंगे जोड़ने का। रवि जी, अगर आप तक आवाज आ रही है तो आप एक काम कीजिए, आप अपने फोन को खड़े रुख ही रखिए। आपने पड़े रुख रखा हुआ है, पड़े रुख की जगह आप खड़े रुख कर लीजिए। आप अपने फोन को खड़े रुख कर लीजिए। आपने अभी हॉरिजॉन्टल किया हुआ है, उसको वर्टिकल कर लीजिए रवि जी।
तो रवि जी, कैलाश भाई जुड़ेंगे फिर से? हाँ शायद नेटवर्क की दिक्कत है, कभी कभी हो जाती है, मैं सभी साथियों से क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस विषय को हम नहीं छोड़ेंगे, इस विषय पे पूरी चर्चा आज करेंगे। तो जो आपने घी का डिब्बा मंगवाया कैलाश जी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था राम घी, जो हमारा नारा है, राम जय घी। श्री राम। बताइए जी। तो है, आप ठीक है रवि जी? हाँ रवि जी, आप इसको ऐसे ही रखिए, आप इसी रुख रखिए, आप ऐसे ही रखिए बस ठीक है। प्लीज। जी जी रवि जी 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 प्लीज, जी प्लीज कैरी ऑन जी। उम्मीद है कि अब दोबारा इसमें कोई वो नहीं आएगी, हमारी विधान जी विघ्न नहीं आएगा। जी बिल्कुल। तो ये जो मैं 1 मिनट में और लूंगा थोड़ा सा इसको, और एक इसमें प्रॉब्लम सी आ रही है। जी मेरे को आप सिर्फ चंद सेकंड और दीजिए। श्योर श्योर श्योर, आप पूरा आराम से समय लीजिए। और तब तक मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि आज का जो विषय है हलाल जिहाद को लेकर के है। हलाल जिहाद की पूरी आपको शुरू से लेके अंत तक की चीजों को समझना इसलिए जरूरी है कि आज जिस तरह अभी रवि जी ने बताया कि हम सांस भी ले रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर तक भी हलाल सर्टिफाई आ रहे हैं। और आप सोच के देखिए मेरे दोस्तों, अभी जिस मूल विषय पे हम लोग आने वाले हैं, पूरा विश्व इस समय कोविड के कहर से गुजर रहा है, कोरोना कॉल में हम लोग जी रहे हैं। और आप देखिए, आपने वो सारी खबरें अखबारों में, मैगजीन्स में, टीवी पे देखी होगी कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर के डिमांड उठ रही है कि कोरोना की वैक्सीन भी हलाल सर्टिफाइड चाहिए। कोरोना की जो वैक्सीन है उस पे भी हलाल मार्का चाहिए उन लोगों को। तब एक प्रश्न यहां से उठता है कि कोरोना के समय को याद कीजिए, डॉक्टरों पे थूकने वाले कौन थे? नर्सों पे थूकने वाले कौन थे? सरकार के नियमों को तोड़ने वाले कौन थे? पेशाब की बोतलें नर्सों के ऊपर फेंकने वाले कौन थे? सड़कों के ऊपर में अपना मलमूत्र उछाल उछाल के थैलियों में सड़कें गंदी करने वाले कौन थे? डॉक्टर्स को और नर्सिस को दौड़ा दौड़ा के पीटने वाले कौन थे? वो सारे दृश्य आप लोग भूल ना जाए। और यहाँ पे मानवता की सेवा करने वाले लोग कौन थे, वो भी आपको समझना पड़ेगा। और जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई योगदान नहीं है मानवता की सेवा में, और वो लोग कह रहे हैं कि हमें कोरोना की वैक्सीन भी हलाल सर्टिफाइड चाहिए, तो हम वहां तक का सफर तय करेंगे रवि जी के साथ में। इसीलिए छोटे से इस व्यवधान के लिए मैं पुनः आपसे क्षमा मांगता हूं मेरे साथियों, लेकिन जुड़े रहिएगा। शायद रवि जी अब तकनीकी रूप से हमारे साथ में सही से जुड़े हैं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। रवि जी, आप अभी जुड़ गए हैं, आवाज आ रही है? जी मैं जुड़ गया हूँ, आवाज आ रही है। मैं पहले तो क्षमा चाहूंगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसी है जो यहाँ से बार बार करने के बाद भी सॉल्व नहीं हो पा रही। अब जितनी हमारी बात चल जाए उतना अच्छा है जी। तो इस चलिए, अच्छा भी है कि मैं बात को जरा और तेजी से करूंगा, और हमें तेज चलने की जरूरत भी है, क्योंकि हमारे पास 1 लाख घंटे बचे हुए हैं, जिसे हम 10 साल कहते हैं। वो अगर हम उसको घंटों में लगाएं तो लगभग या 12 साल, 1 लाख घंटे हम रफ मान के चलें। तो अब हमारे को कैलेंडर देखने की आवश्यकता नहीं है, हमको वॉल क्लॉक देखनी है या रिस्ट वॉच देखनी है जी। तो जब हमारी ये गोष्ठी, हमारा ये समाप्त होगा, तब तक उसमें से शायद 1 घंटा और कम हो गया होगा 1 लाख घंटे से। तो हमको हर मिनट में हमको कॉन्शियस रहना है, जैसे कि सामने वाला उठते बैठते सोते जागते कॉन्शियस है। जी। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम अवेयर नहीं है और कॉन्शियस नहीं है, और हम अवेयर होना भी नहीं चाहते। हमको जगाना चाहता है तो हम जागते भी नहीं है। अब जहां तक इसकी बात है, क्योंकि अभी जो कोरोना के ऊपर जो डिमांड हुई, इसकी साजिश समझे, हम पिछले इसके इतिहास में तो जाएंगे, मगर अभी जो करंट है, साजिश ये है कि ये ऐसी बीमारी को रिफ्यूज नहीं करते कि ये हलाल सर्टिफाइड हो, कि जो जैसे हार्ट अटैक है, या जो दवा हार्ट को ठीक कर रही है, एलोपैथिक की हर दवा में, होम्योपैथिक की हर दवा में अल्कोहल होती ही है। बेस अल्कोहल, होम्योपैथिक का तो बेस ही अल्कोहल है। उसको मना नहीं करते कि हार्ट का ऑपरेशन तो करवा देंगे हम एलोपैथिक से और नॉन से, क्योंकि हार्ट अटैक से या हार्ट की एलिमेंट से अगर कोई मर जाता है तो उससे दूसरे किसी को फर्क नहीं पड़ता। हम वो वाली दवा चुनेंगे, चाहे वो पोलियो की हो, चाहे वो हो, कि जिसको हमें रिफ्यूज करना है, कि जिसके हमारे मरने से दूसरे भी साथ साथ और भी लोग मरें। तो हम तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं
और इनको भी मार रहे हैं। अब इस ब्लैकमेल में दो चीजें मेरे पास आती है। ये डबल ब्लैकमेल है। पहली ब्लैकमेल तो ये है कि क्योंकि दवा वो नहीं लेंगे, तो अगर एक शहर में एक आदमी भी इसका वैक्सीन नहीं लेता तो पूरे शहर में कोविड होने का खतरा है। और एक पूरा शहर ही नहीं लेता, पूरा एक देश ही नहीं लेता, तो पूरे विश्व को खतरा है। तो उस खतरे के आगे अपने बचने के लिए, उनको तो छोड़िए मरेंगे या जिएंगे या क्या होगा, अपने बचने के लिए हमें नतमस्तक होके कहना होगा, चलो भाई आप मान लेते, अब तो ले लो, अब तो मान जाइए आप। तो इस स्थिति में ये ब्लैकमेल हो गया। अब अगर मान गए हलाल सर्टिफाइड हो गया, तो हलाल सर्टिफाइड वैक्सीन में जो पैसा जाएगा वो फिर हमारे को मारने के लिए जाएगा, यानी इधर से भी मारना है और उधर से भी मारना है। तो ये जो घेर के मारने वाली स्थिति है, आगे जाओगे तो भी मरोगे, पीछे जाओगे तो भी मरोगे। तो ये एक इस बड़ी साजिश का हिस्सा है। आज कोरोना खत्म हो गया, कल कुछ और हो गया तो उसमें भी ऐसा ही होगा। ये जो थूकना, ये करना, वो करना है, वो इसलिए कि आप उनकी थूक दूसरे को बीमार करती है। अभी तक ये डिमांड क्यों नहीं आई कि हम कोई होम्योपैथिक की दवाई नहीं लेंगे, ये अल्कोहल बेस्ड होती है। ये क्योंकि अगर कोई किसी और उससे प्रॉब्लम है, किसी को कोई टाइफाइड है, तो कुछ है, कोई लेना है, कोई देना है, उस वजह से सफर कर रहा है, तो उससे दूसरा सफर नहीं करेगा। ये साजिश का हिस्सा हो गया, जिसे हम कोविड कह दें या कह दें, ये तो नाम। फिर से ऑडियो व्यवधान आया है मेरे ख्याल से। तो कैलाश भाई, हम मेरे ख्याल से पहले राम घी वाले इशू को सॉल्व करते हैं, है ना? तब तक रवि जी का कनेक्शन स्टेबल होता है। जी, अब हम सीधे राम घी पे आते हैं। कैलाश जी, आपने ऑनलाइन घी ऑर्डर किया, उस घी का नाम था राम घी, भगवान श्री राम के नाम पे घी। बिल्कुल। और आपने स्पेसिफिकली गाय माता का घी मांगा कि मुझे गौ माता का घी चाहिए और दीपावली के लिए चाहिए। बिल्कुल जी, तो क्या हुआ, थोड़ा सा आप अपने प्रकरण को पूरा बताइए, तब तक रवि जी का कनेक्शन पूरा स्टेबल हो जाएगा। मेरे ख्याल से हम पहले, लगता है आज भगवान राम का भी यही इशारा है कि पहले हम राम घी के मुद्दे को ही निपटाएं। तो कैलाश जी बताइए, पूरा प्रकरण आप बताइए। जी, तो प्रकरण यही है कि जैसे ही पैकिंग खोली हमने, तो डब्बा खोला और उसमें ये घी हमारा निकला, और इसके बाद में फिर ये इसका लोगो देख के, हलाल लोगो देखते ही बहुत गंभीर समस्या पैदा हुई एकदम, कि भाई ये हम पे जबरदस्ती जो हलाल का बनाया हुआ। सबसे बड़ी चीज हम लोगों की है, हमें हलाल का ना पता नहीं है। ज्यादातर हिंदुओं को 90%, 100% दुकानों में उनको किसी को नहीं पता, माल आ रहा है, माल खा रहे हैं। तो इसके बैकग्राउंड में हमें थोड़ा मालूम था, तो इसलिए हमने कंपनी को फिर मेल लिखी एक, कि आपने विदाउट माय नॉलेज हलाल सर्टिफाइड घी मेरे को क्यों भेजा विदाउट माय कंसेंट। तो कंपनी का रेस्पॉन्स ठीक था। उनके रिप्रेजेंटेटिव ने, सेल्स मैनेजर ने फोन किया, उससे मेरी काफी कन्वर्सेशन हुई, वो भी मैं सुनवाऊंगा अभी। तो उसके बाद में मैंने उनको एक ही टॉपिक बोला। पहली बात तो ये आपने भेजा, आप राम के नाम पर कंपनी चलाते हैं, आपका ब्रांड नेम राम है, और आप जो हमारी गाय माता को मारते हैं, तो जो हमारी गाय को मार के खा जाते हैं, उनके सर्टिफिकेट वाला उनका बनाया हुआ घी हम क्यों लेंगे? तो वो कहते नहीं, जस्ट ये तो ब्रांड लोगो है, और ये तो मैंने कहा ब्रांड लोगो आपने लिया है तो आपने उनकी कंडीशन फुलफिल नहीं की। हलाल सर्टिफिकेशन के लिए भी तो जैसे सर बता रहे थे रवि रंजन जी, कि उनके कंडीशंस हैं, ये फॉलो करना पड़ेगा, ये फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसेस में ये होगा। तो इसी तरीके से तो आप मेरे को क्यों थोप रहे हो इस घी को? तो खैर वो काफी देर कन्वर्सेशन होने का, उन्होंने कहा कि ये गलती से मिडिल ईस्ट में हम सप्लाई करते थे, ये थोड़ा स्टॉक बचा था, ये कहानियां शुरू की। मैंने कहा मुझे ये स्टॉक नहीं चाहिए, मुझसे आप ये वापस लीजिए। कहते जी दिसंबर ऑनवर्ड हम इस लोगों को हटा लेंगे, और आपको जो भी स्टॉक ये खत्म होने का, तो अगले स्टॉक में ये लोगो नहीं मिलेगा, हम इसको परमानेंटली हटा रहे हैं।
तो उसके बाद में मैंने कहा जो आपने बोला है वो मुझे लिख के दीजिए। तो उन्होंने मुझे मेल में वही सेम सेंटेंस रिप्लाई की है, जो कि मैं मेल दिखाऊंगा अभी। वो तो, मेल आपकी यहाँ पे जी, आपने ये 6 तारीख को उनको मेल लिखी है। हाँ हाँ हाँ, कि ये मैंने उनको लिखी। सर आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन देन 2 लीटर गियर, ये सारी चीजें जी। हाँ हाँ, उसके बाद उनका फाइनल रिप्लाई आया कि भाई हम ये दिसंबर ऑनवर्ड्स के स्टॉक में ये हलाल लोगो नहीं हम लगाएंगे, हमने अपनी आर्टवर्क से हटा दिया इसको जी। तो उसके बाद मैंने कल फिर मेल डाला उनको नवंबर के बाद में, मैंने कहा काफी टाइम बीत गया है तो फॉलो अप करते हैं अब इसका। तो कल मेल डाला कि आपने ये प्रॉमिस किया था और आप मेरे को अपने प्रोडक्ट का फोटो भेजिए और बताइए कि आपने लोगो हटाया नहीं हटाया नए प्रोडक्ट का। तो उसके बाद में उनका मेल आया और उन्होंने उस प्रोडक्ट का फोटो भेजा, तो जिसमें से मैं बताऊं आपको, ये भाई वाह 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 वाह, ये लोगो उन्होंने हटा दिया है। बहुत बढ़िया। तो ये लोगो हटा दिया है। हाँ, तो उनको मैंने यही सलाह दी दोबारा फोन करके कि भाई आप हो सके इस नाम के साथ जस्टिफिकेशन करो, जरूरी है बिजनेस मिडिल ईस्ट में या उन लोगों के साथ बिजनेस करना, तो थोड़ा सा आप उस एंगल पे भी सोचो, घी हम खरीदेंगे सारा। एक बार मैं चाहूंगा वो दोबारा दिखाइए जो कल आपने उनको ईमेल किया और वो प्रोडक्ट आया है जिसपे से, और रवि जी भी इस मेरे ख्याल से जुड़ गए हैं। अब आप देखिए, रवि जी भी देखना चाहेंगे इसको, आप स्क्रीन पे फ्लैश कीजिए। ये हिंदुस्तान के एक आम नागरिक का एक प्रयास किस तरह से सफल हो गए जी। एक सेकंड में आपको लेता हूं स्क्रीन पे। हाँ जी, ये ईमेल है उनका जी। वी हैव अटैच्ड द इमेज ऑफ आवर न्यू प्रोडक्ट जी, अटैचमेंट बिलो जी, और वो प्रोडक्ट दिखाइए। हाँ जी, अब प्रोडक्ट को बड़ा कीजिए कैलाश जी। ये इनका प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट को मैं बड़ा करता हूँ, बड़ा कीजिए भाई वाह। इसमें लोगो सभी साथी जो इस लाइव में जुड़े हुए हैं, एक बार अभिनंदन कैलाश जी का जी। 130 करोड़ की आधिकारिक आबादी और 150 करोड़ की अनाधिकारिक, जो कुछ कागज नहीं दिखाने वाले हैं, उस 150 करोड़ की आबादी में एक छोटे से भारत के आम नागरिक का एक प्रयास इतना सार्थक परिणाम लेके आता हुआ, अभिनंदन आपको मैं वो कन्वर्सेशन सुनाता हूं जी, जो कि है ना, एंड यू आर सेलिंग दिस काउ घी, है ना, so how we can accept that the community who is killing our cow, yes, so that is your business. If you want to do business, then even I am also against this thing. This type of business cannot be done from anybody. Company from my personal name is Karthik, sir. Okay. Full name is Karthik. Okay. So I myself, sir. Yes, you can understand. Na, you are Jain. You can understand everything. Exactly. I'm telling you from my perspective. Even I will feel like that. So there is one request from you. Whatever you have told me, na, you write me in mail in all these things that. In 15 days we will remove all these things, and in future it will not. तो ये जो कन्वर्सेशन का एक छोटा सा पार्ट था, कन्वर्सेशन का मैं एक कमेंट कैलाश जी, यहाँ पे किसी साथी को कोई गलतफहमी ना हो, भरत कुमार जी लिख रहे हैं कि वो राम घी था और ये फोटो A2 की है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भरत भाई जी, वो सेम ही कंपनी है और उसका पहले वाला दिखा सकते हैं, मेरे पास में पूरी ईमेल है, आप लोग यहाँ पे वो पूरी ईमेल देख लीजिए भरत जी। और भरत जी की तरह कोई और साथी भ्रम में ना रहे, आप साइबर सिपाही से अगर जुड़े हुए और साइबर सिपाही के कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो साइबर सिपाही को तो 6 वर्षों में इस धरती पे, पृथ्वी के कोने में कोई चैलेंज नहीं कर पाया है किसी भी काम को। ये राम डेयरी फार्म, आप गूगल में जाके सर्च कर लीजिए, उस पे राम डेयरी फार्म के ही दोनों प्रोडक्ट हैं, एक राम घी के नाम से, एक A2 के नाम से। ये पहले वाली मेल में भी आपको A2 दिखाई देगा, ये देखिए काऊ घी। एक्चुअली ये 6 नवंबर की ईमेल है, इनके क्वालिटी अलग-अलग दिखा रहा हूं भरत जी, ये 6 नवंबर की ही ईमेल है। ये एक ही कंपनी है, जैसे रिलायंस का प्रोडक्ट होता है, पार्ले के बिस्किट होते हैं, पार्ले जी का पार्ले जी भी होता है, पार्ले जी की दूसरा भी होता है,
तो ये दोनों ही घी के ऊपर से, ये 6 नवंबर की ईमेल है। अगर आप कहेंगे तो हम इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे पूरे इस प्रोसेस को, लेकिन वो अननेसेसरी सबके नंबर, सबके एड्रेस डिस्क्लोज होंगे, कैलाश जी के घर का एड्रेस, नंबर वगैरह सारी चीजें यहाँ पे है। तो इसलिए मैं भी इसको पूरी तरह से नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आप जाकर के गूगल पे सर्च कीजिए राम घी कंपनी डेयरी फार्म, और आपको A2 और राम दोनों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसा कोई भ्रम अपने दिल में मत पालिए कि दिखाया किसी और का और किसी और का बाद में दिखा दिया। ये साइबर सिपाही है, इसका इतिहास आप जाके देखिए। 6 वर्षों में दुनिया के विभिन्न विभिन्न देशों से हमारे ऊपर इंक्वायरियां बैठी हैं, हमें 6 बार बैन किया गया है, लेकिन कितना भी हमारे को सताया हो, पीछे हमारे को धकेला हो, ईश्वर गवाए हमारी बात झूठी साबित नहीं हो पाई आज तक। और मैं उस दिन की प्रतीक्षा में रहूंगा, किसी दिन हमारी बात को झूठी साबित करके तो दिखाए। क्यों कैलाश जी, आप तो इस बात के गवाह हो। जी बिल्कुल बिल्कुल चैलेंज है। हाँ जी कैलाश जी, तो ये उसी कंपनी का एक्चुअली, अगर इन भाई साहब को नहीं पता तो देसी घी की 3 क्वालिटी के देसी घी आते हैं। तो ये रामदेव या अमूल वाला घी नहीं है, ये गाय का जो घी है, गाय का घी 3 क्वालिटी में आता है। 3 अलग अलग तरीके की गायें होती है, उनके प्रोसेस अलग अलग है। तो जो A2 घी है वो सबसे महंगा है, क्योंकि वो देसी हिसाब किताब से निकाला जाता है, देसी प्रोसेस से निकाला जाता है, और वो बहुत महंगा है। वो घी 2000 रुपये से लेके 3000 रुपये kg तक का घी है। आम आदमी उस पे जाएगा भी नहीं। तो ये सेम कंपनी है, और उस कंपनी ने अब कल भेज दिया है, और उन्होंने रिटर्न में भेजा है। कोई कंपनी रिटर्न में लिख के देने को तैयार भी नहीं होती है, इतनी खाली एक यूजर के कहने पर, एक यूजर के ऑब्जेक्शन पर। और इसमें हमने देखा है कि कई हम बाजार भी जाते हैं, मॉल्स वगैरह में जाते हैं, बताइए, मतलब जैसे सर बता रहे थे कि ऑक्सीजन के सिलेंडर, ये बिल्डिंग आ गई है, हॉस्पिटल आ गए, हर चीज पे इनको मतलब अपना वो चलाना है। और इवन मैंने एक मॉल में जाके यहाँ तक बोला, जब उनको मैंने एक पैकेट पे, चिप्स के पैकेट पे दिखाया, वो कहते जी ये तो ऐसे ही आता है माल। तो हमने कहा ये नहीं खरीदना हमने, या आपने उसमें ना एक अलग एक छोटा सा काउंटर बनाओ, वहां पे लिखो कि ये हलाल का सामान यहाँ बिकता है। तो हमें क्यों धोखा दे रहे हो, हमारा धर्म क्यों भ्रष्ट कर रहे हो भाई। तो ये जागरूक होने की बात है। हर आदमी को बाजार में जाते समय कोई भी पैकेट, कोई भी चीज लो, एक बार उस पर नजर डालें, और अगर उस पे है वो, तो उसको एकदम रिजेक्ट करें और वहां अपना विरोध दर्ज कराएं। इतना ही काफी है जी। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं। बैठे हुए इनके सामने कुछ बोलना बड़ी बात होगी जी। ये तो पुरोधा है इस लड़ाई के पहले सिपाही हैं जिन्होंने इतना बड़ा मिशन खड़ा किया है। अब हम सीधे रवि जी के पास चलते हैं। कैलाश जी, आपके पास में दोबारा आऊंगा। आपको वाकई हृदय से बहुत बहुत नमन है कैलाश जी, आपकी जागरूकता को नमन है। और इसी बीच एक हलाल के कार्यक्रम में एक हलाला के पुत्र आए हैं, अमन कुरैशी, जो कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अमन भाई, आपका लेना एक ना देना दो। अमन कुरैशी, आपका खालिस्तान से क्या लेना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपका कसूर नहीं है, क्योंकि वो अम्मी जान जब हलाला के लिए गई होंगी तो आपके शायद हलाला में कोई खालिस्तान वालों का आपके वालिद रहे होंगे जिन्होंने आपकी अम्मी के हलाला में हेल्प की होगी, तो आप इसलिए खालिस्तान के नारे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी रवि जी, हम अपने मेन विषय पे आते हैं। जी, खालिस्तान की जहां तक बात है, मैं एक और बात कर दूं। खालिस्तान को तो मैं सपोर्ट कर रहा हूं, पहले जरा मेरे को लाहौर ले दें, ननकाना साहब, फिर उसके आगे बात करेंगे। तो वाह, ये जो टोपी लगा के खालिस्तान की बात कर रहे हैं, खालिस्तान तो तुमने दबा रखा है। क्या बात कर, लाहौर, पहले लाहौर दो, फिर हमसे बात करो कि हमको आगे क्या चाहिए। तो जो भी मौलाना साहब है, मेरी इनसे गुजारिश है, पहले लाहौर खाली करो, पेशावर खाली करो, रावलपिंडी खाली करो, फिर उसके बाद आगे की सोचेंगे। ठीक है, यहाँ तो ये तो है खालिस्तान, यहाँ तो मैं खालसा हूँ, रह रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी खालिस्तान है। ये तो मैं खालसा हूँ और खालसा होकर गज बज के यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझको ताव दे के रह रहा हूँ। तो की लड़की तो वहां उठा रहे हो आप, तो ये इसको छोड़ो, यहाँ पे क्या बनेगा आप उधर की बात करिए। खैर एनीवे, विषय से हटके ना हम जाए। तो जी, ये इस तरह की डिमांड्स टाइम टू टाइम, क्या हलाल है क्या हराम है, ये सूटेबिलिटी के हिसाब से चलता है। कुरान के हिसाब से कहते हैं, कुरान का एक नुक्ता नहीं बदलता, मगर उसका अर्थ जरूर बदल जाता है, नुक्ता नहीं भी बदले तो भी। जिस कुरान की दुहाई देके करते हैं, या जो ये हदीस की दुहाई देके करते हैं,
इन्हीं लोगों ने उसी का तर्जुमा करके कभी लाउड स्पीकर को और प्रिंटिंग प्रेस को हराम करार कर दिया था जी। चश्मा हराम था, तो ये कैसे बदल गया? जो कल हराम था आज वो हलाल कैसे हो गया? आज झगड़ा ये हो रहा है कि हम लाउड स्पीकर लगाएंगे, कुछ साल पहले झगड़ा ये था कि हम लाउड स्पीकर हम नहीं लगाने देंगे। तो ये तो छोड़िए आप इस बात को कि हलाल क्या है और हराम क्या है, ये सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दूसरों को कैसे कैप्चर करा जाए, ये एक इसका शॉर्ट, इतनी बड़ी डेफिनेशन देने के बजाय कि दुश्मन को कैसे घेरा जाए और जो मुझे नहीं मानता वो मेरा दुश्मन है, एक शब्द में बात खत्म होती है, हलाल। और हलाल के जो अभी जैसे कैलाश जी ने कहा, ये तो इतने बड़े शिरोमणि हैं, धर्म शिरोमणि हैं कि मैं इनसे का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और एक चीज और है, ये जो कंपनी है इनका भी धन्यवाद कि इन्होंने बिना जिद पे अड़े हुए और बिना ज्ञान बांटे हुए, क्योंकि अक्सर कंपनी क्या करती है, आपकी बात ना सुन के अपना ज्ञान बांटती है कि इसके ये फायदे हैं, ये नुकसान है, ये है, वो है। तो एक बार मैं भी चाहूंगा आपसे लेके कि कम से कम एक बार तो मेरे को इनका घी लेना ही चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने लोगो हटाया है, इन्होंने उससे बाहर आया है जी। तो ये सपोर्ट सिस्टम जब तक हम अपना इकोसिस्टम नहीं खड़ा करेंगे तो ये होता ही रहेगा। तो कैलाश जी ने तो एक जो ऑलरेडी हिंदू के मन में या ये को नॉन मुस्लिम के मन में एक बारूद था, उसमें चिंगारी फेंक दी है और उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। ये एक कोई छोटी बात नहीं है, तो इसका बहुत धन्यवाद। तो ऑडियो फिर से शायद बीच में अटक रहा है। तो बिल्कुल सही कहा है रवि रंजन जी ने कि कोटि कोटि साधुवाद कैलाश जी का तो है ही, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि उस कंपनी को भी हम आभार व्यक्त करते हैं। कैलाश भाई देखिए, हमने कितनी अभियान चलाई है, कितनी हमने मुहिम चलाई है पिछले 6 वर्षों में, कितनी कंपनियां सामने अड़ी रही। अभी तनिष्क को लेकर के कितना विवाद हुआ, लेकिन उन्होंने जिद करके अपनी बात को बाद में माना। पर राम घी वालों ने सप्रेम पहली ईमेल पे, पहली कॉल पे ही हमारी बात को माना। तो मैं रवि जी की बात को बहुत वाकई आदर पूर्वक नमन करता हूं कि इतना बड़ा हृदय हमारे पास भी होना चाहिए कि हम ऐसी कंपनी को भी नमन करें और उनके प्रोडक्ट को आप लेना शुरू करें। रवि जी वापस जुड़ गए हमारे साथ। जी रवि जी। तो ये जो घूम घूम के इधर से, जहां तक अभी आपने हलाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की बात करी, एक उसको अगर हम डीप स्टडी करें, अब वो कैसे होगा? हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के औरतों के और मर्दों के स्विमिंग पूल्स अलग होंगे, चलिए ये भी बात ठीक है। अब जब कोई फ्लैट बनता है तो उसमें टॉयलेट की एक डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी टॉयलेट का जो फेसिंग है या बैक है वो मक्का की तरफ नहीं होनी चाहिए, ना फेस तो साइड होनी चाहिए। चलिए इसको भी कह लिया कि हर एक का अपना वास्तु होता है, वो भी ठीक है, परंतु ये ऐसे वास्तु हमने भी करे होंगे कि हमको ऐसे सुबह नमस्कार करना है, ऐसे करना है, तो ठीक है, यहां तक भी बात कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहां से आती है कि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो ये हराम हो गया, हराम हो गया और कुफ्र के दायरे में आ गया। जब अगर किसी मुसलमान ने ऐसा कोई आर्किटेक्ट ने बनाया है तो वो तो इस्लाम से खारिज हो ही गया, क्योंकि उसने ऐसा बनाया जो कुफ्र में हो गया। अब ये कुफ्र की सजा कहां तक हो सकती है? क्राइम तो हो गया, कुफ्र की सजा कहां तक है? कुफ्र की सजा कोड़े मारने से लेके स्टोन टू डेथ तक कुफ्र की सजा हो सकती है। तो यानी अगर आपके टॉयलेट की सीट इधर की उधर हो गई तो दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजन फॉर यू टू बी स्टोन टू डेथ। ये आवाज फिर कट रही है क्या? नहीं, बिल्कुल आ रही है, आ रही है, अभी आ रही है। तो अब ये छोटी सी, यहां तक तो हंसी की बात थी कि टॉयलेट का ये मुंह इधर होगा, उधर होगा, दरवाजा ऊपर होगा, नीचे होगा, ये होगा, मगर ये बात उससे ऊपर है कि उसके अगर आप रिपरकशंस देखें, उस क्राइम की सजा क्या है? उस क्राइम की सजा आपको काफिर डिक्लेयर करके, मतलब कुफ्र, काफिर तो है कुफ्र करा और आपको चांस दिए बगैर ये ब्लास्फेमी में
आपको चांस दिए बगैर आपके ऊपर यह आरोप सिद्ध कर दिया गया कि आपने कुफ्र करा है और उसकी सजा मौत भी हो सकती है क्योंकि आपकी टॉयलेट की सीट ठीक नहीं है। तो ये इतना भयानक कंसेप्ट है कि किसी को भी कहीं भी, भाई किसी की टॉयलेट की सीट ठीक नहीं होगी, किसी ने टेबल ठीक नहीं डाला होगा, किसी ने कुछ नहीं होगा। अभी शुभम जी बैठे हुए हैं, तो ये दुनिया में कितने मत, कितने मजहब हैं कि किसी के हिसाब से तो कोई ना कोई क्राइम कर ही रहे होंगे। कोई ईस्ट को कह रहा होगा फेस करके बैठो, कोई वेस्ट को कह रहा होगा, तो मैं सब तो नहीं कर सकता। अब इसका आम आदमी पे जो असर पड़ता है, नंबर एक जो राम घी को भी कहा गया होगा, बाबा रामदेव को भी कहा गया, जो एज पर कुरान ये है कि एज पर हदीस ये है कि इसमें किसी भी काफिर को किसी तरह का रोजगार नहीं मिलना चाहिए। दैट इज द बॉटम लाइन। अब क्योंकि भारत जैसे देश में संभव नहीं है, ये संभव ही नहीं है कि आप मान लीजिए हरियाणा के किसी गांव में बैठे हुए हैं तो वहां पे मुसलमान ही आपको कारीगर मिलेगा, मुसलमान ही ट्रांसपोर्टर मिलेगा, ये संभव नहीं है। इसलिए ये वेवर दिया गया है। ये कोई डिमांड, ये कोई चेंज नहीं हुआ, ये वेवर है। और वेवर कब तक है? जब तक वो अवेलेबल ना हो। तो यानी पाकिस्तान का हलाल और है और भारत का हलाल और है। मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ था वाजपेयी जी के बस यात्रा के साथ उस टीम में जाने का, और 3-4 बार मैं लाहौर होके आया हूँ, 3 बार लाहौर होके आया हूँ जी। वहां पे कुछ लोगों से बात हुई, तो एक वहां पे कोई बेकर्स थे, चावला बेकर्स या कुछ इस तरह का नाम था। तो जी उनसे बात हुई तो मैंने कहा जी आपके बुजुर्ग तो हिंदू रहे होंगे? बोले हाँ जी हिंदू थे, कोई हलवाई थे, कोई हिंदू थे। तो मैंने कहा आप कब कन्वर्ट हुए? पहले तो वो थोड़ा झिझक रहे थे, पर धीरे धीरे जब वो खुलने शुरू हुए तो आप तो 47 में कन्वर्ट हुए, कब हुए? बोले नहीं नहीं हम 47 में नहीं हुए, हम तो लेट 60s में हुए जी। तो 47 में आप कन्वर्ट हुए, ये बात तो मेरे को समझ आती है कि उस समय बहुत प्रेशर था। तो अगर आपने 40s से लेके 60s तक इस मार को झेल लिया तो 60s में आप क्यों कन्वर्ट हुए? बड़ा एक लॉजिक आप जरा समझाइए, 60s में जाके आप क्यों कन्वर्ट हुए? तो इनका कहना था कि हम यहाँ के इस मार्केट के चौधरी थे, हमारी यहाँ पे हमारे बिना पत्ता नहीं हिलता था, और जितने यहाँ के मुसलमान लोग थे वो किसी ना किसी तरीके से हमारे एहसान के नीचे दबे हुए थे। पाकिस्तान बन गया, हम यहीं रह गए, पर फिर भी हमको किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, फर्क इतना आ गया कि राम राम की जगह अब हमें सलाम कहना शुरू कर दिया, और हमने भी वापसी में सलाम कहना शुरू कर दिया, जिस चेंज को इन्होंने नोट नहीं करा कि ये कितना बड़ा चेंज आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जनरेशन जैसे जैसे बदलती है वो पुराने एहसान खत्म होने शुरू हो जाते हैं। अभी भी यहाँ का इस एरिया का जो हिंदू था वो इतना सक्षम था कि वो अपना इकोसिस्टम खुद सस्टेन कर सकता था। यानी बजाजी ने, कपड़े वाले ने हलवाई से सामान खरीदा, हलवाई ने कपड़े वाले से खरीदा, कपड़े वाला नाई के पास गया, वो एक अपना इकोसिस्टम मेंटेन करने की स्थिति में थे क्योंकि उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर था और अगले 150 साल तक वो आराम से कर सकते थे। इसमें प्रॉब्लम, यानी हिंदू अगर वो केवल उसके हिंदू ही उससे सामान खरीदता तब भी उसकी दुखदाई होती, क्योंकि अभी भी मार्केट में 20-25 हिंदू दुकानदार रह गए थे। अब यहां से जो नेक्स्ट स्टेप शुरू हुआ बड़ा कैलकुलेटेड कि साहब ये तो सरवाइव कर जाएंगे अपने ही आपस में ही माल बेच के। हलवाई था, उसके यहाँ मुस्लिम ग्राहक तो आना बंद हो ही गया। अब जो कारीगर थे, जो सामान बनाते थे, बर्फी, लड्डू वड्डू जो कुछ भी बनाते थे, उन्होंने भी वहां आना बंद कर दिया कि उसके यहाँ नौकरी नहीं करनी। ऊपर से बहुत अच्छा रहा कि चचा सलाम, और चचा भी वापस में सलाम बोल रहा है और बड़े अच्छे हैं। कोई तो उनका ये कहना था कि हमें कोई गोली नहीं मारी, कोई तलवार नहीं दिखाई, कोई डंडा भी नहीं मारा, मगर हमें मजबूर, जब आपके पास कोई कारीगर ही नहीं है काम करने को तो आप कैसे चलाएंगे? चाहे आप हिंदू ही, आपके पास बायर भी है, मगर उसके लिए आपको कारीगर तो चाहिए। रॉ मटेरियल की सप्लाई रोक देंगे पीछे से तो कैसे होगा?
तो ये सारी चीजें होती रही, और इसी का एक लेटेस्ट एग्जांपल है, अभी बिहार में कुछ बच्चों ने झटके का काम शुरू किया। जब उन्होंने झटके का काम शुरू किया तो मेरी उनसे बात हुई, ये कोई एक डेढ़ साल पहले की बात है। तो मैंने, आप कैसे करोगे, सरवाइव कैसे करोगे, आप तो स्टूडेंट्स हो। तो हमने अपनी इतनी मार्केट डेवलप कर ली है कि हम आपस में ही मतलब हमारे यहाँ 2-3 हॉस्टल्स हैं, हम स्टूडेंट्स ही इतना खरीद लेंगे कि एक दुकान चल जाएगी। और वो चला भी ली उन्होंने कुछ दिन चला भी ली, मगर इकोसिस्टम जो था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। उनके पास डिमांड भी थी और उसको वो एग्जीक्यूट कर भी रहे थे, डिमांड भी। मगर प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि जो पूरा हाल तंत्र था, यानी अगर ये बच्चे 30 मुर्गे रोज लेते हैं तो जो बायर्स थे हलाल वाले, जो आगे रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करते थे, उनमें जो हिंदू थे, मुसलमान भी थे, सभी थे। उन्होंने पोल्ट्री फार्म वालों को जाके प्रेशर बनाया कि अगर आप इसको 30 मुर्गे रोज देंगे तो हम जो रोज के 2000 मुर्गे ले रहे हैं हम नहीं लेंगे। ये वही रिपीट हुआ जो लाहौर में रिपीट हुआ था 60s में, वही 50 साल बाद 60 साल बाद यहाँ पे रिपीट हुआ। वो हिंदुस्तान में हुआ, जो लाहौर में हुआ वो यहाँ हमारे यहाँ बिहार में हुआ। मॉडल वही है। अब एक मॉडल से आप एक बार मार खा चुके हैं, तो आपको सेकंड टाइम अगर आप दोबारा मार खाते हैं, कि एक बार जो जिस किसी को मूर्ख बनाया जाता है तो वो बेचारा जी, आवाज गई है, फिर से वापस जुड़ेगी। लेकिन साथियों ये बात को समझ के देखिए वापस से कि लाहौर में जो कुछ हुआ 1960 के वक्त में, वहां पे इतने रसूखदार लाला जी, हिंदू जी, जिनकी दुकान आज भी चावला के नाम से लाहौर में थी, जब रवि जी वहां पे गए थे आदरणीय वाजपेयी जी के साथ में, और उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि किस तरह से उनको इकोनॉमिकली तोड़ा गया। मजदूर नहीं दिए उनकी दुकान में, कारीगर नहीं आए उनकी दुकान में, और उनके पूरे सिस्टम को इस तरह तोड़ा कि उनको मजबूरी में कन्वर्ट होकर मुसलमान बनना पड़ा। वही चीज बिहार में कुछ बच्चों ने जब झटका आंदोलन का काम किया। जी, जुड़ गए हैं रवि जी। जी जी जी। तो अब यहाँ पे अगर हमारा काउंटर सिस्टम इतना तैयार होता है कि वो जो 2000 मुर्गा पूरी डिस्ट्रिक्ट में बांट रहे हो, हमारे समाज इतना तैयार होता कि हम नहीं लेंगे वहां से, जैसे कैलाश जी जैसे शिरोमणि योद्धा ने उठ के खड़े हुए। अगर ऐसे योद्धा वहां बिहार में खड़े थे तो लाहौर तो चलो ठीक है, वो तो जा चुका था, उसमें कुछ नहीं हो सकता। मगर ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि इसके लिए हमको कोई बंदूक तलवार की जरूरत नहीं है। 4 ब्रांड के पैकेट पड़े हैं, मेरे को कौन सा चुनना है, ये मेरी लिबर्टी है। और इसका स्टेप 1 ये है कि मैं बिल्कुल बुरा भी नहीं बनना चाहता। अपने मोहल्ले में जो किराने की दुकान पे जाता हूँ उस पर यह भी नहीं शो करना चाहता कि मैं तो साहब सेकुलर नहीं हूँ। जो अगर सेकुलर नहीं हूँ तो मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, तो मैं अपराधी भी नहीं बनना चाहता अपने लोगों की नजर में। तो उसका सिंपल तरीका है कि मैं इस पैकेट को नहीं लेता और किसी को बताता नहीं क्यों नहीं ले रहा। भाई मेरे को ये राम घी नहीं पसंद, मेरे को शाम घी पसंद है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर उससे आगे जो आते हैं योद्धा कैलाश जी जैसे, जिन्होंने आके ये कहा मैं नहीं ले रहा और इस वजह से नहीं ले रहा। जब ये वजह जब तक कानों तक नहीं गूंजेगी उनके, कुछ नहीं होगा। जैसे दिल्ली के 5 स्टार होटल में जब कई बार बात हुई तो एक 5 स्टार में गए तो हमने कहा जी आप झटका क्यों नहीं देते, तो वो आगे से वो हंस पड़े। फिर बोले मैं भी देखिए आपकी तरह पंजाबी हूँ, मोना हूँ, मैं भी चाहता हूं कि यहाँ पे झटका हो, मगर हमारा जो क्लाइंट है यहाँ पे 5% मुस्लिम है। वो भी 5% मुस्लिम इसलिए है कि हम डिप्लोमेटिक एरिया में बैठे हुए हैं। अदरवाइज लोकल कस्टमर हमारा 1% से भी कम है मुस्लिम कस्टमर। मगर ये 1 जमा 4 5 जो भी % है, ये आके इंसिस्ट करते हैं कि हलाल है कि नहीं और सर्टिफिकेट दिखाइए। और सर्टिफिकेट
देखने के बाद वो एजेंसी से वेरीफाई करते हैं कि ये एक्सपायर सर्टिफिकेट तो नहीं घुमा रहा, हम कैसे ना दें। जिस दिन आप 5 का 10% प्रोटेस्ट कर देंगे तो हम वो बेचना शुरू कर देंगे। हम तो व्यापारी आदमी हैं। तो अगर मैं 23-24 साल से यहाँ पे हूँ, प्रोक्योरमेंट में हूँ, इस इंडस्ट्री में, मैं अपनी मैनेजमेंट से तब कह सकता हूँ ना कि आप 5 का 6% प्रोटेस्ट करें तो मैं बताऊंगा कि 20% ने प्रोटेस्ट करा है, तो मैनेजमेंट को भी पर आप मेरे अगर 22 साल के कैरियर, 23 साल के कैरियर में तीसरे या चौथे आदमी आके पूछेंगे भाई झटका क्यों नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि हमारा होटल झटका देना शुरू कर देगा? ये इकोसिस्टम बदलना है, और ये इकोसिस्टम बदलने की एक जो चीजें हमारे से हाथ से निकल गई हैं, एक तो उनको वापस लेना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है सभी साथी जो इस लाइव में जुड़े हुए समझने वाला, कि सिर्फ 5% की क्लाइंटेज होने के बावजूद 5% ग्राहक होके एक 5 स्टार होटल पे प्रेशर बना सकते हैं कि हमें हलाल खाना है। तो 95% जो बाकी हिंदू क्लाइंट्स हैं, 95% जो हमारे जैसे लोग हैं, मैं इस पूरे लाइव में बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, एक तो ये समझ लीजिए कि ये किसी भी तरह से नॉन वेज का प्रमोशन नहीं है। जो लोग शाकाहारी हैं उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए हम शाकाहार पे टिके हुए हैं, लेकिन जो लोग मांसाहार खाते हैं, जो लोग चिकन मटन खाते हैं, उनके लिए ये चीज समझने वाली है कि अगर हम 95% लोग जाकर के उस होटल में झटका मांगते, तो वहां के मैनेजर, वहां के प्रिक्योरमेंट वाला खुद ये बात अपने मुंह से कह रहा है कि जी 5% के दबाव में हमारे होटल को हलाल रखना पड़ता है, आप लोग 10% ही लोग मांग लो आगे से झटका, हम झटका रखना शुरू कर देंगे। तो इस नाजुक पॉइंट को मेरे भाई आप लोग समझिएगा। रवि जी पुनः जुड़ गए हैं। इसी बीच जितने भी साथी सुपर चैट के माध्यम से चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जी रवि जी। इसी तरह जो ये 5% और 10% वाली बात हो रही है, अब ये हम मांसाहार से बाहर, जैसे आपने कहा, हम ना तो मांसाहार को सपोर्ट कर रहे हैं ना अपोज कर रहे हैं। मांस लेना ना लेना हर एक का अपना विवेक है। हम कोई तालिबानी फरमान नहीं जारी कर रहे कि आप ये खाइए और ये ना खाइए, ना हमको करना है। ये आपकी अपना विवेक, आपकी अपनी चॉइस है। पर जो आप शाकाहारी हैं, इसका ये अर्थ नहीं कि आप हलालाहारी नहीं हैं। आप गाय घी ले रहे हैं तो आपको हलाल दिया जा रहा है जी, और जो हलालाहार है वो मांसाहार से भी शाकाहार में और ज्यादा खतरनाक है। उसका सिंपल रीजन है, अगर मैं मांसाहारी हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं मैं मांसाहारी हूं, कोई छुपाता नहीं हूं, छुपाना बहुत बड़ी गलती होती है। अगर मुझे मांसाहार नहीं मिलेगा तो मैं मांसाहार छोड़ सकता हूं, मीट छोड़ सकता हूं, क्योंकि 99% कब्जा जो है हलाल का हो चुका है मीट इंडस्ट्री पे, तो इसलिए मैंने मीट खाना छोड़ दिया। पर अब जो 10-20% आलू के चिप्स से घी तक होना शुरू हो गया, तो क्या आज से 5 साल के बाद मैं घी खाना भी छोड़ दूंगा, चावल खाना भी छोड़ दूंगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी छोड़ दूंगा, पानी की बोतल भी छोड़ दूंगा? तो ये तो मेरे मामला सर्वाइवल पे आ गया। तो शाकाहार की हैं, तो शाकाहार में जो हलाल है वो मांसाहार से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मांस आप छोड़ सकते हैं, मांस छोड़ के आप सरवाइव कर सकते हैं। पूरी उम्र आप मांस ना खाएं, 3 जनरेशंस ना खाएं, कभी ना खाएं तो सरवाइव कर जाएंगे। मगर पानी तो हमको पीना है, घी तो हमको लेना है, नमक तो लेना है, ये सब चीजें हो गई, तो फिर आप कैसे सरवाइव करेंगे? तो सारी इकोनॉमी उनके हाथ में चले जाएगी। दीज आर द इकोनॉमिक ब्लैक होल्स, जिसमें जो जाता है वो वापस कभी नहीं आता। ये इकोनॉमिक ब्लैक होल्स से हमको लड़ना है, और जब तक हम इसको इकोनॉमिक ब्लैक होल को नहीं समझेंगे, इस मोनोपोली को नहीं समझेंगे, और ये शाकाहार और मांसाहार से बाहर सर्विसेज, जैसे हलाल एयरवेज है, तो वो तो ना तो शाकाहार है ना मांसाहार है, वो तो हवाई जहाज है, आपने खाना भी नहीं है उसको, मगर हलाल एयरवेज है। तो जितनी जितनी ये मीट से दूर जाती जाती है, उतनी और ज्यादा खतरनाक होती जाती है। हलाल वकील, हलाल नाइट क्लब्स, और क्या हलाल है। तो जितना दूर है मांसाहार से वो उतना ज्यादा खतरनाक है, इसको हमको समझना है।
मासाहार तो फ्लैगशिप है जो आगे लीड कर रहा है, बाकी जो एम्यूनिशन से भरे हुए शिप्स है वो पीछे हैं जी। तो ये इस चीज को समझ के कि हम मांसाहारी नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स तो उस पर भी जा रहा है। अभी जैसे आलू के चिप्स मैं दिखा रहा हूं, अभी जैसे सिग्नल क्लियर होता है या इस तरह की जो चीजें हैं तो टैक्स जा रहा है हमारा। अब इसमें 3 स्टेजेस पे जो हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, 3 स्टेजेस पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। नंबर 1 तो ये है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट खा रहे हैं, यानी एक डिब्बा आप हलाल के घी का अगर कैलाश जी ले लेते तो अपने एक बच्चे को बेरोजगार कर देते जी। अपने एक बच्चे को यानी हलाल प्रोडक्ट लेने का मतलब है अगली जनरेशन का एक बच्चा आपने बेरोजगार कर दिया। तो ये बेरोजगार करने का क्राइम मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता कि मेरी अगली जनरेशन के बच्चे नौकरी के लिए भीख मांग रहे हो और जो कल तक मेरे नौकर थे वो उनको दुत्कार रहे हो, इस शर्त पे आ सकते हो। दूसरा इसका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, दूसरा इकोनॉमिक एस्पेक्ट ये है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट के अलावा ये समझने की बात है, एक रेस्टोरेंट है जैसे, एक तो उसमें प्रोडक्ट है से चिकन कोरमा जो हलाल सर्टिफाइड है मेन्यू में, ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, मगर जब वो एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफाइड होगी, ये मेन्यू से बाहर पूरी एस्टेब्लिशमेंट हलाल सर्टिफाइड है, तो उसको भी सारा सामान हलाल सर्टिफाइड से ही लेना पड़ेगा। यानी अगर वो एक नमक का बोरा या चीनी का बोरा लेता है, वो हलाल रेस्टोरेंट जो आपको हलाल सर्व कर रहा है, नॉट प्रोडक्ट, एस्टेब्लिशमेंट इज सर्टिफाइड जी, तो वो चीनी का बोरा भी हलाल सर्टिफाइड ले रहा है जी। कैसे हो रहा है? चीनी का बोरा ऐसे हलाल सर्टिफाइड हो रहा है कि वो जो शुगर मिल या जो एजेंट भी हलाल सर्टिफाइड है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो शायद मैंने 100 रुपए का प्रोडक्ट लेके उसमें 200 रुपए टैक्स दे दिया जी। तो ये जो अनडिक्लेयर्ड जजिया है, कम से कम औरंगजेब के जजिए में ये था कि मुझे ये पता था मैं जजिया दे रहा हूं और इतना दे रहा हूं। ये जो हेरा फेरा हो रहा है, मैनिपुलेशंस जो हो रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है, मुझे पता ही नहीं मेरा इसमें टैक्स कितना जा रहा है। ये 50 रुपए में से मैं कहीं 100 रुपए ही हलाल के सपोर्ट को दे रहा हूँ, खर्च से 50 रहा हूँ और सपोर्ट 100 का कर रहा हूँ। अब इससे भी और आगे निकल जाए तो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है। औरंगजेब के समय तो कम से कम ये तो पता तो था, वो जब कोड़े मारते थे हिंदुओं को प्रताड़ित करते थे कि वो उनसे जजिया ले रहे हैं। यहाँ तो हम पानी की बोतल भी खरीदते हैं, अपने घर में आटा लेके आते हैं और हमारे आटे के कट्टे के ऊपर में हलाल सर्टिफिकेट होता है। हम रोज जिसकी आटे की रोटियां खाते हैं सुबह शाम लंच में डिनर में, और हम हलाल की इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं और वो पैसा जिहाद के माध्यम से फिर हमारे पे बम बंदूकों के रूप में बरसता है। और लव जिहाद में हमारी बेटियों के रेट तय होते हैं 7 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। वो सारा का सारा पैसा हलाल इकोनॉमी के जरिए लव जिहाद के बढ़ावे में काम आता है। अमन कुरैशी अभी भी लगा हुआ है। कोई बात नहीं अमन, आपकी अम्मी का हलाला हुआ था तब शायद आपने गर्भ में ऐसी कुछ बातें सुनी होंगी, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के बारे में सुना था, तो ये तो साइंटिफिक बातें हैं। हमारा जो सनातन धर्म है वो तो पूरी साइंस के ऊपर में है और साइंस को पैदा करने वाला भी हमारा धर्म है। आप लोग तो साइंस को मानते नहीं हो, आपके हिसाब से धरती भी चपटी है। मैं आपसे क्या बहस करूं, तो आपकी अम्मी के शान में मैं क्या बोलूं, उनके तो शान में पहले इतना कुछ हो चुका है। बेचारी जब हलाला करवाने गई थी मौलवी जी के पास में, तो आपकी कोई गलती नहीं है उसमें, आपके संस्कार ऐसे हैं। आपकी अम्मी ने पता नहीं कहां कहां जाके कितनी बार हलाला कराया है। तो आप लिखते रहो, जो ये अमल लिख रहा है भाइयों इनको जवाब मत दीजिए, इसको बोलने दो। ये इसके साथ में थोड़ी सहानुभूति रखो, है ना। इनकी अम्मी जान का जब हलाला हुआ होगा तो बेचारे ने बचपन में यही सब देखा होगा। तो आप लोग आपस में मत लड़िए, हमें रवि जी की बातों को बड़ी गंभीरता से सुनना है, समझना है। कैलाश जी ने जो काम करके दिखाया है, 130 करोड़ की आबादी में हिंदुस्तान के एक आम नागरिक ने एक कंपनी के ऊपर प्रोडक्ट से, कैलाश भाई वो डिब्बा दिखाइए, हलाल का सर्टिफिकेट हटवाया है। तो वो सारी चीजें हैं। और जितने भी साथी अभी सुपर चैट के माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पूनम अभी जी ने सपोर्ट किया, पूनम जी थैंक यू सो मच जी। वो मैं बड़ा करता हूँ कैलाश जी, आपकी स्क्रीन को दिखाइए।
जी जी, तो वो सारी चीजें आपने देखी है, और कुछ साथी कह रहे हैं कि इस लाइव का छोटा छोटा अंश काट के भी हम बाद में अपलोड कर देंगे। तो रवि जी के साथ में शायद ऑडियो हमारा टूट गया है, मैं प्रतीक्षा करता हूं अगर रवि जी अब आ रही है। अब आ रही है। इसी बीच मैं सभी साथियों से कहूंगा कि रवि जी का यूट्यूब पे चैनल है क्रूसेड झटका के नाम से, आप लोग रवि जी के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और वहां पे आपको हलाल इकोनॉमी, हलाल जिहाद को लेकर के, जैसे क ख ग घ घ होता है, अलिफ बे पे ते टे से जीम से हे के दाल डाल जाल होता है, जैसे ABCD होती है, हलाल के बारे में पूरी चीजें वहां पे आपको क ख ग घ के रूप में समझने को मिलेगी। तो आप क्रूसेड झटका चैनल, मैं सही नाम ले रहा हूँ रवि जी आपके चैनल का? हाँ, अंग्रेजी में इसको क्रूसेड झटका कहते हैं, और स्पेस देके झटका आंदोलन हिंदी में हम टाइप करते हैं। तो जी, उसमें भी सभी साथी बाकी वीडियोस देख सकते हैं, और आज के लाइव के छोटे अंश जिसमें तकनीकी व्यवधान नहीं होगा, हम वो एक छोटा छोटा अंश बाद में और रिलीज कर देंगे। आज जो भी तकनीकी समस्या हो रही है, मैं पुनः आप सभी से क्षमा याचना करता हूं मेरे साथियों, लेकिन विषय गंभीर है, तो छोटी मोटी तकनीकी समस्याएं, देखो जहां तकनीक है वहां समस्या होनी तय है, तो उसको नजरअंदाज करके आप लोग जुड़े रहिए। जी रवि जी। जी, तो ये जो सफर है, ये आज की, ये जो हम 5 रुपए या 10 रुपए इस चिप्स के पैकेट में दे रहे हैं, अब कहते हैं जी, एक अंग्रेजी में है कि शॉर्ट साइटेड, के आप ज्यादा देख नहीं सकते, 1 फुट से आगे देख नहीं सकते। यहाँ तो हम 1 इंच ऊपर नहीं देख सकते कि एक निशान और लगा हुआ है जो कैलाश जी ने देखा और बहुत सारे हम लोग नहीं देखते। तो एक तो इसको देखना है, इस निशान को देखना है, और ये टोटल 1-1 2-2 रुपए, ये 2000 का डिब्बा या 3000 का घी का कनस्तर जो है, ये सब इकट्ठे होके 5 ट्रिलियन USD बन जाते हैं साल में, 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर। ये इतनी बड़ी रकम है, ये इतनी बड़ी रकम है कि हमारे डिफेंस बजट से और इकोनॉमी से बड़ी है। यदि इतना सपोर्ट हम इन्हें करते रहेंगे तो हम, जी, फिर से ऑडियो में कोई व्यवधान है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सभी साथियों के कुछ प्रश्न लूंगा, आप लोग अपने सवाल यहाँ पे लिखते रहिए। और ये अमन कुरैशी जो पलट के बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग हमारे को बहुत गालियां देते हैं, बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तुम अपना बोलते रहो, मुझे मेरे पिताजी का नाम बहुत अच्छे से मालूम है, मेरे हर सर्टिफिकेट पे है, तो अपने दिल में कोई ऐसी बात मत रखो बेटा, है ना? लेकिन आपकी अम्मी का जब हलाला हुआ, किन किन मौलवियों के पास में गई, वो आपकी अम्मी शायद पब्लिकली बोल भी नहीं पाएंगी, और मैं भी आपकी अम्मी की शान में गुस्ताखी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो बुजुर्ग है, बेचारी का हलाला हुआ है, मेरे को आपकी अम्मी से हमदर्दी है, अमन कुरैशी, है ना? बाकी कभी आमने सामने की लड़ाई करने की दम हो तो मेरे सामने आना। जी, तो कैलाश भाई, वो डिब्बा एक बार राम घी का दिखाइए। और ये मैं दिखाना चाह रहा था, जो कह रहे थे कि क्या है, ये इनकी वेबसाइट है। जी, ये इनकी वेबसाइट है और ये सारे प्रोडक्ट है। ये राम घी की वेबसाइट है दोस्तों, आप लोग इसको देख लीजिए। राम घी का जो साउथ में है, चेन्नई के पास में एक शहर है, काफी मुश्किल सा उसका नाम है। हाँ हाँ जी, वहां का ये प्रोडक्ट है। A2 घी भी इन्हीं का था, और इनके प्रोडक्ट के ऊपर में से ये A2 घी है, ये A2 घी है, इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर में से हलाल का सर्टिफिकेट अभी हटा लिया गया है। तो कल भी उनसे मेल पे बात हुई है कैलाश जी की, और फोन से भी होगी, और हम उनको आभार भी व्यक्त करेंगे कैलाश जी की ओर से भी, साइबर सिपाही की ओर से भी। जी जी, और रवि जी से भी कंपनी की बात करवाएंगे। तो सभी साथी झटका को सपोर्ट कीजिए। अगर मांसाहार खाने वाले कुछ लोग हैं, मांसाहार करने वाले लोग हैं, तो आप लोग झटका की डिमांड कीजिए, क्योंकि डिमांड होगी तो सप्लाई होगी। और बाकी जो मांसाहार के अलावा, आटा तो मांस नहीं है, आटा तो आटा है। अभी कैलाश जी ने घी बताया, गौ माता का घी, गऊ का घी तो गऊ का घी है ना? तो ये सारी चीजों में हमें जागरूक होने की जरूरत है, और जागरूकता के साथ में देखिए, आज हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है, इतनी अपार, कितना प्रसन्नता हो रही है कैलाश भाई, कि जब हमने ये सारा सफर शुरू किया था 20-25 लोगों की छोटी सी गैदरिंग से, छोटी सी सेमिनार से, और जो जागरूकता की इतनी बड़ी मशाल आज सोशल मीडिया के माध्यम से फैली है। अगर एक शुभम जागरूक है, एक कैलाश शर्मा जी जागरूक है, तो हमारे जितने भाई यहाँ पे लाइव में जुड़े हुए हैं, ये सभी जागरूक हो, और हर इंसान अपने जैसे 5-5 को जागरूक करे,
तो अपनी जीते जी हमारी अपनी जिंदगी में हम अपनी इन दो आंखों से परिवर्तन को देखेंगे। लोग देखिए, मैं आप सभी साथियों को बहुत प्यार करता हूं जितने साथी इस लाइव में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस उम्र में, जिस एज में, मैं याद करता हूं मनीष शर्मा, आपको याद है कैलाश भाई अपने लाइव में लगातार 9 दिन जुड़े थे। 16 वर्ष का बच्चा, 16 साल का बच्चा धर्म के लिए कितना जागरूक हुआ। 16 साल के बच्चे, 18-19 साल के बच्चे, एक वो जमाना होता था सर्दी के दिनों में रात को कंबल में और रजाई में मोबाइल पे क्या क्या देखा करते थे। और अगर ये बच्चे हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारे लाइव सेशन देखते हैं और अपनी बातों से जागरूक होकर समाज को और जगाते भी हैं, अपने जैसे 5 लोगों को जगाते हैं, तो ये जो परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ये एक बहुत बड़ी चीज है कैलाश जी। और हमें अपने काम को और ज्यादा करने की प्रेरणा मिलती है जब ऐसे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए होते हैं। जो जितने भी साथी लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करूंगा। और रवि जी के साथ में शायद संपर्क अभी नहीं बन पा रहा है, ऑडियो साथियों को। जी कैलाश जी, एक कमेंट देना चाहूंगा। जो ये जो ग्रुप में कुरैशी जी गए हुए हैं, इनसे ये पूछिएगा कि भाई कुरैश तो मक्का में रहा करते थे, तो अब ये गए थे वहां या वो यहाँ आए थे, तो कैसे हो गए भाई? वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इनकी अम्मी के बारे में हम क्या बोले, आपको पता है इनके यहाँ तो ये होता है, उन्होंने ऊंटों पे लाद के पर्ची भेज दी होगी अब्बू जान ने कुरैशी जी के, तलाक तलाक तलाक। अम्मी फिर किसी गधे पे बैठ के, ऊंट के तो मिले नहीं होंगे, गधे पे बैठ के गई होंगी कहीं हलाला करवाने। अब वो मौलवी मिले कि कोई क्या मिले, भगवान जाने। में मतलब हम उसमें नहीं जाना चाहते, उनका पारिवारिक मामला है अमन कुरैशी जी का। तो आपके परिवार में जो कुछ भी हुआ, मैं क्या कहूँ, कैलाश जी हमसे बेहतर जानते हैं। कैलाश जी तो अपनी जेब में यहाँ पे कुरान रखने वाले आदमी है। कैलाश जी की जेब में हमेशा यहाँ पे कुरान मिलती है। कैलाश जी ने पूरा इस्लाम का अध्ययन किया हुआ है। तो अमन कुरैशी, हिंदुस्तान में बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी अपनी कास्ट नहीं बदली, विदेशी कास्ट नहीं रखी है, अभी भी वो भट्ट हैं, कोई चौहान लिखते हैं, कोई चौधरी लिखते हैं, तो उन्होंने अभी नहीं खोया है अपना। लेकिन यह है कि आने वाली जनरेशन खो देंगी। अब कोई खान को ढो रहा है, कोई कुरैशी को ढो रहा है, कोई किसी और को, सब अरबों के नाम लिए घूम रहे हैं। और ना सिर्फ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भी अभी सारे नाम वही चल रहे हैं, चौधरी भट्ट, ये सारे पाकिस्तान में भी वही है। तो जमीन तो ये हमारी ही थी ना। बिल्कुल ये अमन कुरैशी की परदादी ने तलवार के जोर पे सलवार वो करी, तो ये कन्वर्ट हो गए। इनकी परदादियां अड़ जाती, कुर्बानी दे देती, तो ये भी अमन ना हो के ये अमित होते। अब ये बेचारे अमित तो रहे नहीं। आप देखिए ना, जिन्ना का जो फादर थे पुंजालाल ठक्कर, और जो हमारे ओवैसी हैं, उनके जो परदादा हैं तुलसी रामदास। अब वहां के हैदराबाद के गजट में ढूंढो तो सही, उसके ऊपर फिर चेपी लगा दी गई है कि किसी को पता ना लग जाए। लेकिन इतिहास कोई छुपता थोड़े ना है किसी से। तो इनके सबकी 5वीं पीढ़ी तक जाएंगे ना। इनसे एक ही चीज पूछो, अपनी 5वीं पीढ़ी का जरा नाम बताइए, तो वो भैया फारूक अब्दुल्ला का भी मिस्टर कॉल निकलेंगे है उनके। तो ये सारे के सारे ना, ये सब अपने, वो कहते हैं ना कि जो असली मुस्लिम है सऊदी अरब वाले, मक्का वाले, वो तो इजराइल को दोस्त बना रहे हैं, वो लिबरल हो रहे हैं, वो बिल्कुल ओपन हो रहे हैं। और वो वहाँ यहाँ के जो नकली मुस्लिम है, वो असली से भी ज्यादा अपने को वो बन के चल रहे हैं। तो ये जरा इनसे सोचे, ये अपनी जड़ें खो चुके हैं, ये ना वहाँ के हैं ना यहाँ के हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मजे की बात यह है कैलाश जी, अरब वाले इनको कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं, इनको गिलमा बनाते हैं। अब गिलमा क्या है, ये कुछ लोग गूगल कर लीजिएगा। ये जो जिहाद के नाम पे ISIS में भर्ती होने जाते हैं, ये ISIS में जाते हैं बंदूक उठाने, पर इनके साथ में वहां पे क्या किया जाता है, वो गिलमा बनाते हैं, गिलमा। अब अमन कुरैशी, अब आपको बहुत शर्म आएगी, मेरा मुंह मत खुलवाओ, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से चुप हुआ हूँ भाई। असली शुभम मंगला तो अभी आ ही नहीं रहा लाइव में, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ। जिस दिन मैं असली अपने रंग में आऊंगा, तो आप लोग लाइव में मेरे जुड़ नहीं पाओगे यहाँ पे। जो ISIS के जो दूसरी चीजें हैं ना, कि वो अपना टाइम कैसे बिताते हैं, वो भी जरा देख लें, और किन के साथ बिताते हैं। जी, जब वो बंदूक नहीं उठाते ISIS के लड़ाके, तो वो क्या उठा के इनका उपयोग करते हैं, गिलमा बना के अमन कुरैशी का इस्तेमाल करते हैं वहां पे। तो अमन, मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्लीज बच्चे मेरा मुंह मत खुलवा बेटा, बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर मैंने गलती से सच बोलना शुरू कर दिया, आप झेल नहीं पाओगे। तो रवि जी नहीं जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ में, मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे लगता है आज की इस लाइव को हमें समाप्त करना होगा, लेकिन मैं सभी साथियों को वचन देता हूं कि एक बार सही तकनीकी संसाधन जुटा करके, ऑडियो वीडियो ठीक करके हम पुनः रवि जी को बुलाएंगे। बाकी आज आपने मोटा मोटा सभी चीजें देख लिया यहाँ पे। मैं चलने से पहले कुछ साथियों के नाम लेना चाहूंगा। कल
13 दिसंबर को जो मैंने लाइव किया था संसद पे हमले वाला, अफजल गुरु का मैंने पूरा प्रकरण आपको बताया था, किस तरह से 12 साल तक उसको बिरयानी खिलाई गई, 12 वर्ष तक उसको हमारे टैक्स के पैसे से बिरयानी खिला करके जिंदा रखा गया। हमारे देश के राष्ट्रपति उसकी मर्जी पिटीशन पे बैठ के अंडे सेकते रहे। वो सारी चीजें मैंने कल रात को लाइव में बताई थी। उस लाइव में हमें सुपर चैट के माध्यम से जिन साथियों ने सपोर्ट किया था, मैं उनके नाम लेता हूं। कल रात के लाइव में हमें सुपर चैट पे सपोर्ट किया था मंगेश जी ने, सचिन देवकर जी ने, कौशल जी ने, यशपाल जी ने, ज्ञानेंद्र राजपूत जी ने, पार्था सारथी जी ने, के मंजूनाथ जी ने, रवि सनातनी जी ने, प्रदीप यादव जी ने, राज अत्री भाई ने, बंकिम मेहता जी ने, किशोर परमार जी ने, गजेंद्र जहांगीर जी ने, सचिन ठाकुर जी ने। आप सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, साधुवाद है, आप चैनल को सपोर्ट करते हैं। और आज भी जिन साथियों ने सुपर चैट के माध्यम से चैनल को सपोर्ट किया है, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अमन क्या कह रहा है मेरे बच्चे? हम मुल्लों ने फैसला, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, ठीक है बेटे, तुम ये सोच के खुश रहो क्योंकि आपको आपके परिवार से यही सब कुछ मिला है ना। मैंने कहा कि अगर एक पिता की संतान तो आप हो नहीं, कभी सामने से लड़ने का मन हो तो आ जाना बेटे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी तो हमारी संवेदनाएं आपके साथ में है। आप गिलमा बनोगे, गिलमा बन के आपकी सेवाएं ली जाएंगी, है ना। और गिलमा के बारे में मेरे बाकी जितने भी साथी हैं आप गूगल कर लीजिएगा। तो अमन कुरैशी जैसे लोग यहाँ पे सिर्फ भौंक सकते हैं, बाकी इनकी औकात सऊदी अरब के मुसलमान इनको कुत्ता बना के रखते हैं, और जब ये ISIS में पहुंच जाते हैं तो इनको गधा बनाते हैं। वो गधा मैंने क्यों बोला वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो कैलाश जी, मैं वाकई बहुत बहुत आपको साधुवाद करता हूं। आज आपने जो परिवर्तन की एक यहाँ पे लहर दिखाई है, आपने नदी का रुख मोड़ा है। मैं हृदय के अनंत गहराइयों से आपको नमन करता हूं कि इसी तरह से हम लोग जागरूक होंगे और अपने आने वाले बच्चों को जागरूक करेंगे, आवाज उठाना सीखेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं अपने लाइव में, कार्यक्रम में तो आप हमेशा आते हैं, सेमिनार में, अभी 26 तारीख को हैदराबाद में भी सेमिनार है। तो परिवर्तन आएगा, हमारे जीते जी आएगा। शर्त यह है कि हम बोलना सीखे, आवाज उठाना सीखे, और जिसने आवाज उठाई उनका नाम होता है कैलाश शर्मा। राम घी, आप वो स्क्रीन पर डिब्बा दिखाते जाइए, बस हम लाइव को समाप्त कर रहे हैं जी। दिनेश भाई थैंक यू सुपर चैट से सपोर्ट करने के लिए। मुकेश जी थैंक यू सभी साथियों का। ये राम घी का डिब्बा, दीपावली पे राम घी ऑनलाइन ऑर्डर किया, घर में घी के 2 डिब्बे आते हैं, दोनों घी के डिब्बों पे हलाल का मार्का होता है, हलाल सर्टिफिकेट होता है। कैलाश जी एक ईमेल करते हैं, वो ईमेल कंपनी के पास में जाती है, एक कॉल करते हैं, उस कॉल की रिकॉर्डिंग हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले सुनाई है। उस कॉल की रिकॉर्डिंग के बाद में, ईमेल के बाद में कंपनी से रिप्लाई आता है। कैलाश जी कंपनी को बोलते हैं कि कंपनी जी मैंने राम घी मंगवाया भगवान श्री राम के नाम पे, दीपावली में मैं घर में दिए जलाऊंगा, घी के दिए जलाऊंगा। मैंने गौ माता का घी मंगवाया कि गौ हमारी माता है, उसका घी हम उससे दिए जलाएंगे, और आपने हलाल सर्टिफिकेट वाला घी दे दिया। जो लोग हमारी गौ माता को काटते हैं, जो लोग गौ हत्या करते हैं, जो लोग गाय को खाते हैं, तुमने उनके सर्टिफिकेट वाला घी मेरे को दे दिया। मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, मैं ये घी स्वीकार नहीं कर सकता, मैं इसको रिटर्न करूंगा और मैं आपके हलाल प्रोडक्ट नहीं लूंगा। मैं उस कंपनी को भी धन्यवाद करता हूं, जैसा आदरणीय रवि रंजन सिंह जी ने कहा, उस कंपनी ने पूरी तरह से आश्वासन दिया और अपने प्रोडक्ट्स पे से दिसंबर के महीने में हलाल सर्टिफिकेट हटाने का वचन दिया। और कल 13 दिसंबर को कैलाश शर्मा जी ने कंपनी में फिर से बात करी, ईमेल भी करी कि जी आपने दिसंबर में वचन दिया था कि आप हलाल सर्टिफिकेट हटा लोगे, और कल कंपनी से रिप्लाई आता है, नया प्रोडक्ट आता है, उसमें हलाल सर्टिफिकेट नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धता है। चलते चलते लाइव समाप्त करने से पहले भगवान का इशारा था, रवि रंजन जी जुड़ गए हैं, मेरे ख्याल से आखिरी कमेंट अब हम रवि जी से ही लेंगे। और मैं सभी साथियों को वचन देता हूं, मैं रवि जी के साथ पुनः वापस जरूर लाइव करूंगा। मैं जानता हूं आप सब बहुत सारी बातें करना चाहते थे, आपके बहुत सारे प्रश्न थे, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। आज जितना भी तकनीकी व्यवधान हुआ है, मुझे खुद को बहुत बुरा लग रहा है साथियों, लेकिन आप सबके प्रश्न अनउत्तर नहीं रहेंगे, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। मैं रवि जी से निवेदन करूंगा कि दोबारा कभी समय जरूर दें हमें, जितने भी साथियों ने अपने प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि जब आपके प्रश्नों के उत्तर रवि जी के श्रीमुख से आप सुनेंगे, जब रवि जी आपको चीजें बताएंगे, उदाहरण के साथ बताएंगे, जैसे अभी पाकिस्तान का उदाहरण देके बताया, बिहार का उदाहरण देके बताया, तो आप लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी
और साइबर सिपाही का अभियान या क्रूसेड झटका जो हमारा चैनल है उसका अभियान यही है कि आप लोग अवेयर हो, और जब आप अवेयर होंगे तो आप सब अपने आप में एक कैलाश शर्मा बन जाएंगे, और जब आप लोग अपने आप में कैलाश शर्मा होंगे तो एक एक कंपनी को हलाल सर्टिफिकेट हटाने में अगर आपने अपना इतना इतना योगदान किया तो हम अपनी इन आंखों से बदलते हुए भारत की तस्वीर देखेंगे, ना सिर्फ देखेंगे, हम बदलते हुए भारत की तस्वीर बनाएंगे। तो मैं रवि जी की ओर से सभी साथियों को आश्वासन देता हूं, मैं रवि जी से निवेदन करूंगा एक बार पुनः हम कभी लाइव करेंगे, आपके सवाल लेंगे, और चूंकि रवि जी अब जुड़ गए हैं, मैं नहीं चाहता दोबारा तकनीकी व्यवधान आए, फटाफट रवि जी के पास चलते हैं अंत का जो उद्बोधन है। जी रवि जी, कितनी देर में फिर कट गया है कनेक्शन। तो मैं रवि जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज समय निकाला साइबर सिपाही के लिए, और तकनीकी समस्याओं के कारण से आज थोड़ा सा पहले तो मैं जी रवि जी जी पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि तकनीकी समस्या मैं दूर नहीं कर सका, शायद मेरे एंड पे ही थी। और दूसरी बात यह, सबका आभार, और सबसे ज्यादा धर्म शिरोमणि कैलाश शर्मा जी का आभार, जिन्होंने इतिहास को मोड़ा है। इन्होंने एक डिब्बा नहीं वापस किया, इन्होंने इतिहास को मोड़ा है। एक डिब्बा पंजाबी में वापस करने को मोड़ना कहते हैं, तो उन्होंने एक डिब्बा नहीं, हमारा भविष्य तय करेगा। जो हमारे ऊपर एक कलंक था 1400 साल का, वो कैलाश शर्मा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उस कलंक को धोने की पहली प्रयास किया, सक्सेसफुल प्रयास किया। प्रयास तो बहुत हुए हैं, मगर सक्सेसफुल प्रयास करना, ये शायद राम जी ने कैलाश शर्मा जी के हाथ लिखा था। वो कैलाश शर्मा जी को धन्यवाद। और शुभम जी, आपका तो मैं क्या शब्दों का प्रयोग करूं कि जितना आपने चांस दिया और जितनी सारे फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं, हम तो एक झटके को के फ्रंट पे लड़ रहे हैं, और जितने दर्शक हैं सबका धन्यवाद। और जल्दी जरूर जुड़ेंगे और अगली बार और ज्यादा उपलब्धियों के साथ जुड़ेंगे। तो कैलाश शर्मा जी को हम नमन करते हैं। और एक बार फिर मैं ये चाहूंगा कि झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की ओर से हम एक बार इनका आभार व्यक्त करके एक थोड़ा सा अपने तरफ से इनके चरणों में कुछ हम रखना चाहेंगे, पुष्प रखना चाहेंगे, जिसे ये स्वीकार करें। ये एक छोटा, ये 2000 रुपए का, 3000 रुपए का डिब्बा नहीं है, ये एक इतिहास का पीस है, मास्टर पीस है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इन सुंदर शब्दों के लिए मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, और कैलाश जी की ओर से भी मैं आपको पूरा हाथ जोड़ के नमन करता हूं। रवि जी, आपने इतना सम्मान दिया, और जब ये सम्मान और ये जब आप आशीर्वाद देते हैं तो कैलाश जी और शुभम मंगला जैसे लोगों को लड़ने की प्रेरणा मिलती है। आपने साइबर सिपाही चैनल पे आकर के आज इतना अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं आपका बहुत 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 आभारी हूँ। सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, मेरे साइबर सिपाही के मेरे छोटे भाई बहन, मेरे योद्धा जितने यहाँ पे हैं, मेरे बड़े भाई बड़ी बहनें जितनी हैं, कि आप लोग फिर से देखिए झटका आंदोलन चैनल यूट्यूब पे देखिएगा। झटका को पूरा समझने के लिए, हलाल की पूरे जिहाद को समझने के लिए आप वहां के वीडियोस भी देखिएगा, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने भी साथी इस लाइव में जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रवि रंजन सिंह जी का धन्यवाद, कैलाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सभी साथी, फिर हम जुड़ेंगे कल परसों में, लाइव फिर करेंगे। विजय दिवस है, वो विजय दिवस जब हमने 16 दिसंबर 1971 को ठक 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 तोड़ा था पाकिस्तान को, बांग्लादेश बनाया था, है ना, पाकिस्तान की। और अभी तो कई और टुकड़े होने बाकी हैं। वो लोग खालिस्तान खालिस्तान चिल्लाएंगे, लेकिन बलूच कब निकल जाएगा, सिंध कब निकल जाएगा, पख्तून कब निकल जाएगा, उन्हें मालूम भी नहीं चलेगा। तो उस विषय पे हम लोग एक लाइव करेंगे, कल भी शायद कर सकते हैं। वो जानकारी आपको यहाँ कम्युनिटी में मिल जाएगी, यूट्यूब कम्युनिटी पे आप लोग जुड़े रहिए। आप लोग मिशन साइबर सिपाही को भी सब्सक्राइब कर लेगा जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। हमारे जो बाकी प्लेटफॉर्म्स है, स्क्रीन पे उनकी जानकारियां आपके सामने यहाँ पे फ्लैश हो रही है। हमारा यूट्यूब का मेन चैनल मिशन साइबर सिपाही, फेसबुक का पेज मिशन साइबर सिपाही, यूट्यूब का दूसरा चैनल बैकअप चैनल, अगर कभी इस चैनल पे कोई आंच आती है तो वो भी तैयार है, YouTube/साइबर सिपाही लाल लोगो वाला वो चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। जिस चैनल पे अभी आप लाइव देख रहे हैं, इस पे तकरीबन 98,500 सब्सक्राइबर्स अभी हो गए हैं।
और मैं जानता हूं कि आप लोग 5-5 लोगों को भी सब्सक्राइब करवाएंगे तो बहुत जल्दी हमारा 1 लाख सिपाहियों का परिवार बन जाएगा यूट्यूब पे। उसके बाद ट्विटर का लिंक यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इंस्टाग्राम आपके सामने है, टेलीग्राम का ग्रुप यहाँ पे है। जुड़ने के लिए, हमसे बातें शेयर करने के लिए, कोई जानकारी सबूतों के साथ आप हमें भेजना चाहते हैं तो cybersipahi@gmail.com है। फिर आपको पेटीएम और व्हाट्सएप नंबर है, फिर पेटीएम, गूगल पे और फोन पे नंबर यहाँ पे है। यूपीआई के माध्यम से आप सपोर्ट करना चाहें तो cybersipahi@OKAxis है। कुछ साथी बाहर से अगर सपोर्ट करना चाहें मिशन को तो पेपैल के अकाउंट में आप सपोर्ट कर सकते हैं, और बैंक में अगर करना चाहें तो बैंक डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे यहाँ आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, संगठित रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे किसी दूसरे लाइव में। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।